मैं शर्मसार हूँ। भगवान से हम सब कुछ मांगते हैं पर भगवान को नहीं मांगते हैं। माँ से सब मांगते हैं पर माँ को कोई कहता है कि मेरी माँ मेरे धोरे रहे है। बहू भी मांगती है, मुझे थोड़ा दिया है उसको ज्यादा दिया है, उसको जमीन दे दी मुझे नहीं दी है, उससे प्यार करती है मुझसे नहीं करती है। मैया जब तेरी बहू आवेगी तो तू इस बात को कह रही है, जब तेरी बहू आवेगी तो क्या करेगी है? ये हमारा कहना उचित नहीं। माँ चाहे लूला लंगड़ा बेटा हो, चाहे विद्वान हो, चाहे धनवान हो, हष्टपुष्ट हो, कोई भी हो, माँ सबसे प्रेम करती है। ऐसे ही गुरु हैं। गुरु सबको अपने पास बुलाते हैं। सबको गुरु सबको अपने पास बुलाते। क्या हम जाते हैं गुरु के पास में? नहीं जाते ना। हमको चाहिए है, हमको चाहिए, इस मारे नहीं पहुंचते हैं। मैया तुम्हें जो प्रश्न करना है आप पूछ लीजिए कुछ भी, कि तुम क्यों नहीं भगवान के पास पहुंच पा रहे हो, कुछ चाहिए? भगवान ने ये चारों चीज लिख दी है पहले ही। भोजन भी उसने लिख के भेजा है, कपड़े भी उसने लिख के भेजे हैं, वस्त्र भी उसने लिख के भेजे हैं, मिलेंगे तुम्हें। और तुम्हें रहने को भी जगह उसने दी है। क्या जो पेट में गर्म में था तब वो जगह नहीं दे रहा था है? तुम कहाँ बैठे थे? उसने ही तो संभाल कर रखे थे है? एक बूंद से सब जग जाना, कबरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, और जाकी जली गोही पछताए, तू क्यों भया उदास है? निंदक को नेड़े रखो, नेड़े माने पास में। जो तुम्हारी निंदा करता हो, और तुम क्या करते हो जब तुम्हारी कोई निंदा करता है तो तुम्हें बुरा लगता है, फिर तुम्हें कैसे लगेगा? पता कैसे चले कि सत्संग में रह के मुझे अब भी बात लग रही है? तुम्हें ये पहचान करनी चाहिए अपनी कि सत्संग में रह के मुझे अब भी बात लग रही है, पर बात तो भगवान को भी लगती है, नहीं लगती है? जब शिवरी को एक जो संत लोग आए थे और जब माता के लिए बुरा भला कहा, जो भी कुछ कहा, तो भगवान ने नहीं कहा था क्या? विष्णु भगवान ने क्या जाओ तुम्हें जल भी सूख जाए, पानी पीने को भी ना मिले, और तुम्हारे सारे फल सूख जाए, तुम भूखे मरने लगो, तो समुद्र भी सूख गया। क्या उन्होंने क्यों दिया था? ये सोचो। शराब उन्होंने क्यों दिया था? क्योंकि शिवरी माँ जंगल में रह के बड़ी बड़ी मुसीबत से अपना जीवन काटा था, और उसको ऐसा कहते थे। विष्णु भगवान ने अपने लिए तो नहीं दिया था शराब, और हम क्या करते हैं, जो कोई हमारा गलत करता है हम उसको शराब देते थे। शराब कहाँ लगता है? कोई दूसरे का जब गलत करता है तो भगवान तुम शराब भी मन दो, स्वतः लग जाएगा। अगर तुम्हारा बस नहीं चल रहा और कोई दूसरे को सता रहा है तो तुम्हारी आत्मा जो रो रही है कि हे भगवान मैं कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकता, और ये इसको मार रहा है, तो याद रखना वो तुम्हारी आत्मन का भाव किसी के बल आ जाएगा और वो मारने लग जाएगा उसको, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का भाव बना कि मैं मार नहीं सकता हूं। मारने वाला तो कोई और है। हम तुम तो केवल निमित्त मात्र पर बैठे हैं, सो अपने को हम निमित्त भी नहीं मानेंगे। क्यों? निमित्त भी तू ही है।
माध्य भी नहीं मानेंगे, माध्य भी तू ही है, कर्ता भी तू ही है। करव करावन आप ही आप, और मानुष्य के कुछ नहीं हाथ। धरता भी तू ही है, भोगता भी तू ही है, भोगवाता भी तू ही है। मैं निर्लेप हूं, मैं तो केवल तेरी आत्मा हूं। जब हम भगवान के हो जाते हैं तो क्या भगवान भीष्म पिता ने थोड़ी सी गलती कर दी थी? है या तो अच्छा था, वो गलती है कत्ता अच्छा था उन्होंने। और ये हम तुमको सबको पता है कि ये जो चलती है दो मुंह की दुमही, ये कर कुछ नहीं सकती है। एक बात बताओ, चलो दुमही के ऊपर हम आपस में बात करें, क्या हम दुमही नहीं है? इधर की बात उधर करे आए, फिर उधर की बात इधर कर दी, ये दुमही नहीं है? जबकि दोनों लोग ऐसे बात कर रही है, कर का लेगा? कर का लेगा वो तुम्हें? दो तरह की बात करने वाला कुछ कर लेगा? है बात थोड़ी सी गलती कर दे के कुचल जाएगी, यहाँ एक पहिया निकलेगा तो कांटों में गिर गई जाके और तड़प तड़प के मर गई। इस मारे उनको त्रिशूल पर सुवाया गया। तो भीष्म पिता ने पूछा कि मेरा कौन सा ऐसा कर्म है, मैंने अपने जानते कोई गलती नहीं कही। मैया मुझ पर कृपा हुई है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। मैं तो ना गलत जानती हूँ कि गलत क्या है, ना मैं सही जानती कि सही क्या है। जो मेरे परमात्मा ने दे दिया है मैं तुम्हारे सामने बोल रही हूं, है? ताकि प्रजा ये कह दे कि गलती भीष्म पिता से ये हुई थी, नहीं तो त्रिशूल पे जो मैं सुलाया गया हूं तो दुनिया क्या कहेगी, अरे कि भीष्म पिता ने इतना अच्छा किया था और तब भी त्रिशूल पे सुलाए भगवान ने। है भगवान के यहाँ क्या पक्षपात है? तो भगवान का बंधा भी ऐसे ही रहता है कि शब्द संभाले बोलियो, शब्द के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे और एक करे तलछाए। शीतल छाया करता है। रहमन धागा प्रेम को, अरे मेरे वीर हो अच्छे से सुनो, मेरे भाई बंधु हो, और जहां मेरे बड़े सुन रहे हो मेरे वचन को, जो मुझसे बड़े हैं, नाते में बड़े हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ती हूं कि बिना दे के किसी को दाग मत लगा देना, नहीं तो कष्ट भोगना पड़ेगा बहुत भारी। क्योंकि मनुष्य अपने को पहचानता है, दूसरे को नहीं। इसी मारे बुरा और भला कह देता है, रहमन धागा प्रेम को मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। एक तो धागे में गांठ वो लगती है जो फटे को सिलते हैं, और एक गांठ वो लग जाती है जो कठोर वचन बोल देते हैं, गांठ लग जाती है वो कभी भी टूटती नहीं। मरते इंसान शरीर से निकल जाएगी प्राण, पर एक वो है। और संत खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना का उसे दोस्ती और ना का उसे बैर। संत का ना किसी से बैर होता है, ना किसी से दोस्ती होती है। आज तुम प्रेम से बोल रहे हो, हम तुमसे प्रेम से बोल रहे हैं। हमें तुम प्रेम से बुला लोगे, हम तुम्हारे घर प्रेम से आ जाएंगे। ये दुआ भाई करना, मेरा तेरा करना, छोटा बड़ा देखना, वो बड़ा संत है, वो छोटा संत है, तो बड़ा संत क्या करवाएगा? है तुम अब जिंदे हो के आए हो, पैदा हो के आए हो, हमें ये बात बता दो तुम कहां से आए हो। लेकिन भगवान में आके ये पता चल जाएगी तुम्हें, अगर ध्यान से रहोगे कि मैंने कौन कौन से जन्म ले हैं। क्या मैं किसी ने नहीं देखी है? जो कुछ मुझसे कोई कहेगा, क्या तू सुदामा की बीबी है? तो मैं सुदामा की बीबी नहीं लग रही थी क्या उस समय पे?
तुम कहे क्या क्या तू उर्मिला है उसकी वो, तो क्या मैं वही नहीं दिखाई दी? कोई कहे तू शिवरी है, तो मुझे तो पता है कि मैं शिवरी भी हूं, क्या दूसरा देखेगा मुझे? है कोई कहे कुछ भी कहे मुझसे, मुझे अपना पता है, मुझे तुम्हारा क्या पता है? किसी को रास्ता बताओ, अगर तुम्हें पता है तो रास्ता बताओ, नहीं तो मत बताओ। आज तुम हमसे कुछ पूछोगे किसी भी बात को, अगर हमें सल है भगवान हमारे बताएंगे। तुम क्या प्रश्न कर लोगे, ये ऊट पटाक प्रश्न हमसे मत करना, हमें क्या लेना देना है? जब राजा हरिश्चंद्र इतना दुख भोगा था उन्होंने, और अपने धर्म से नहीं डिगे थे, और रानी के लिए कौन ले गया? पंडित है। और बेटा नाग ने डस लिया। धर्म क्या हमें ऐसे हैं? आज हमारे लिए कोई ऐसी बात है जाए तो दोष लगा देंगे संतन के, नहीं है। अरे संत कोई अच्छा बुरा करते हैं क्या? है मैया, संत अच्छा बुरा करते हैं किसी का? दोष लगा देंगे। इन दोषन से हम कब बचेंगे? कब बचे? कैसे बचे मैया, कैसे बचे? हम तुमको कभी पूजा भी नहीं छुड़वाते हैं, करवाते भी नहीं है। क्यों नहीं करवाते हैं? हम तुम पर पूजा करवाएं तो कर लोगी? हम तुम्हें पूजा भी करवावा बता देंगे, आ जाना हमारे पास, आ जाना, वो भी बता देंगे, ऐसी बात नहीं है। हम तो बातें इसमें डाल दे पूजा, और गो क्या भाई दूर बस रहे, और इन्होंने तो बातें पूजा का, पूजा करके तो आ रहे हो। क्या तुमको पता है हम कौन सी योनि से आए हैं? या तुमको पता है हम कहां जाएंगे? या दुनिया बनाने वाले का पता है? हैं? जो इतना मार बना के खड़ा कर दिया और सारे नक्शा बना दे, हैं? बना दे कि नहीं? है नक्शा अलग अलग बना दे, रूप अलग अलग बना दे, सबके बच्चे हाथ में है, वो अपनी माँ की गोद में जाएगा, क्या हमको नहीं पहचानना आवेगा? है जिस मर्जी के पास में, ये हमारे अंदर हमारी आंखों का दोष है, और किसी का दोष नहीं है। हमारी आंखों का दोष है मैया। ये बड़ा छोटा कब देखते हम? किसी ने हमारे काचो रे काचो, काचो रे काचो, काचो यानी मटका काचो नहीं। कुम्हार भी बजा के देखता है मटका को कि कहीं तिरक तो नहीं रहा है मैया। और जिसको ऐसे नहीं करना तो पानी भर के देखता है। काचो रे काचो किसको कहते हैं बाबू, बताना जरा, है? आपको नहीं पता? अभी तुम यहां सत्संग सुन के जा रहे हो, बाणी भी सुनी है, दृष्टांत सुना है, कहानी यानी सब सुना है तुमने, और यहां से कहूँ जाकर निकल जाओ, तुम किसी ऐसे बंदे के पास में बैठ जाओ, बना जा दे, बनी जा दे। तू उसका सत्संग सुनता है, किसी महान आदमी पे जाना, उस पे जाना, महान पे। महान तुम पे क्या करवाएगा? हैं? काचे हो गए क्या तुम वहां पे पहुंच जाओगे? मां तुम्हें कथा कौन सी सुनाई जाएगी? हमारे भागेश्वर धाम इतनी कथा सुनाते हैं, जाओ बैठो जाकर वहां, यहाँ पे गपोला करके ही थोड़ी बात बनेगी। हाँ भैया, उनके पास मिलने जाना होगा कि नहीं जाना होगा? मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ। अरे माँ के पास में तो जा, जब तो तेरी माँ है, रो रही है, करा रही है, क्या कर रही है यहीं बैठ के? हम तो वो काम भी नहीं करते। गुरु मानव भागेश्वर धाम के हो तुम मान लो,
जिसके भी हम हैं, क्या हम उनकी तरह चल रहे हैं या उनके वचन पर चल रहे हैं? तुम्हें खोटी सिखाएंगे, वो खोटी सुनना सिखाएंगे, खोटी करना सिखाएंगे, किसी की बुराई करना सिखाएंगे, तुम्हें बुरा करना सिखाएंगे, किसी का दिल दुखाना सिखाएंगे, किसी की चोरी करना सिखाएंगे, अपमान करना सिखाएंगे, लड़ाई करना सिखाएंगे, झगड़ा करना सिखाएंगे, क्या करना सिखाएंगे? ये तो नहीं सिखाएंगे। तो तुम एक पोत में ही मान लो उनकी बात को। ये काय को चले हैं मोबाइल, जो वीडियो पढ़ती हैं, वीडियो चलते हैं, किस मारे चले हैं? प्रेमानंद जी को किसी ने कह दिया, हम उस कन्या को भी हाथ जोड़ते हैं, हमारी अगर वीडियो देखने लग जाए। देखो क्यों? ए मेरी बेटा हो, मेरी माता बहना हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। कोई ऐसा वचन निकल जाता है तो उसको बुरा ना मानो। अरे खेत में जाते हैं तो कहीं न कहीं खुरपी ऐसी लग जाती है, पेड़ भी कट जाता है। संत लोगों को इतनी बड़ी सजा है, वो गलत करने को तो नहीं बैठते हैं। थोड़ा सा उन्होंने ये बात कह दी, मान लो कि आज के युग में 4 ही लड़की ऐसी है, तो चारों में हमने अपने को लगाना है ना, 4 में हम हैं, 4 में, 4 में गलत क्यों लगाओ? प्रेमानंद जी ने मानो कह दी कि आज के जमाने में 4 ही लड़की सही है, तो 4 में तुमने अपने को क्यों नहीं लगाया? तुमने गलत में क्यों लगा लिया? कोई मत लगाओ, बुरा मत मानो। का खाने में खाता नहीं है, का कहने में कहता नहीं है मनुष्य। कभी तो संत लोगों से भी भूल हो जाती है। इतना प्रवचन बोलेंगे वो, तो कहीं न कहीं तो गलती निकल जाती है, और उसको मिस्टेक कहीं पे हो जाता तो तुरंत पकड़ लेंगे। और जो तुम दिन और रात गलत काम कर रहे हो, दिन और रात झूठ बोल रहे हो, दिन और रात तुम निंदा कर रहे हो, दिन और रात चोरी कर रहे हो, और दिन और रात तुम किसी के तैयार दिल को दुखा रहे हो, वो कोई गलती नहीं है। और संत से अगर एक बात निकल गई, झपट्टा मान लीजिए। क्या तुम्हारे लिए या सत्संग से आते हो, क्या लेके जाते हो? मैया, थोड़ा मैया के मैं घुमाना। मैया, क्या लेके जाते हो? कैसा लग रहा है तुम्हें? है मैया? जो सत्संग चल रहा है, जो तुम्हें वचन समझाए जा रहे हैं, क्या तुम्हारी समझ में आ रही है मैया? है? आके लाभ उठा रहे हो? तुम्हारे लिए जो वचन समझाए जा रहे हैं, समझ में आ रही है? इन मैया के नाम पे सबको ताली बजाना थोड़ा। और वो भैया बैठे हैं दूर जाके निया, आपको समझ में आ रही है? अगर थोड़ा सा बात समझ में आ रही है तो बच्चन इधर आके बोलो। और ये ऐसे ही रहेगा माता बहना माए, आप बोलो, वहां बैठे हैं, आप बोलो बोलो। आपको ये वचन जब से सुने हैं, जब से तुम्हारे यहाँ सत्संग हुआ है, ये तुम्हारे समझ में आ रही है कि सत्संग क्या चीज है? हाँ, आ रही है। आ रही है? हाँ। बहुत धन्यवाद है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, समझ में तो मैया आगे जो सामने पे बैठे हैं वीर, हमारे पीछे जो बैठे हैं, इनकी कहानी हम तुम्हें बता रहे हैं इसी मारे, क्योंकि जो सामने पे बैठे हैं और बोल रहे हैं हाँ हमारी समझ में आ रही है। इनकी कहानी इतनी बड़ी थी कि सत्संग तो हुआ करता था, यहाँ अकरबास में सत्संग तो हुआ करता था, लेकिन एक दिन पता नहीं इन्होंने सुन लिया कि किसी के मुख से सुन लिया। सोच लो, इन्होंने माँ दुर्गे के दिन दूसरी नवरात्रि को सत्संग कराने का बोल दिया, सत्संग कराने को बोल दिया, सत्संग कराने को बोल दिया। तो क्या क्या तुम पे आके पड़ी भैया? वो हाँ तो बोलते मिल पारी, ये सब भटका गिर पारो। हाँ हाँ पूरा भटका गिर को
बारिश में धान डूब गए और भैंसिया तो ऊपर। और सोच लो सत्संग नहीं हुआ भाई, और ये सारे काम बिगड़ गए। अब हमको भी इतनी गो आई कि भाई अभी इनके सत्संग, बोले कुछ भी हो जाए मेरे घर, मैं तो सत्संग कराऊंगा। जब सत्संग हुआ तो क्या होने लगा, क्या काम होने लगा? अब तो आपको सब गोई मकान फटा इस मारे कि पिलर डर के बनाया। अब भगवान ने कही इसमें पिलर नहीं पड़ रहा है, बारिश होगी तो ये और ज्यादा खराब हो जाएगा पिलर। अब और अच्छे मकान, 2 मकान बन गए और बढ़िया बने, सत्संग लायक बने, बढ़िया बना। और उसी समय पे ये कह देते करे सत्संग का नाम लिया और गलत हो गया। ऐसा होता है कोई? मैं तो नहीं करवाता हूँ। कह देते कि मैं तो नहीं कर पाऊंगा भाई, और इन्होंने कहा हो जाने तो गलत हो गया तो मैं तो करवाऊंगा। और उसी दिन से भगवान की ऐसी कृपा हो रही है, बस सारा काम अपना अपने आप ही होता जा रहा है। तो कोई हम कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, इनके भाव और विचार। मैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है, या सत्संग को सुन के नहीं धारण करो, ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो, चिंता मत करो। भगवान से प्रार्थना करनी सीखो, भगवान से प्रार्थना करनी सीखो। और तुम क्या कह रहे हो? श्री राम, तुम्हारा नाम भी श्री राम और तुम्हारा काम भी श्री राम, और तुम्हारे घर में श्री राम हो रही है। हाँ हाँ, तो आधार ये कहता है कि मतलब पढ़े तो नहीं है, गलत शब्द अगर कह दें आप उधर ले जाओ। हाँ होता था। हाँ और वहाँ 14 वर्ष के बाद जंगाई लाठन लगाया जाने। हाँ हाँ भगवान श्री राम ने कहा था ना तो किसी को पता पड़ेगी। हाँ हाँ, यहाँ तो नहीं। और मैं जन सेवा करूंगा, आसन का सम्मान करूंगा, राज का पूरी तरह से। तो आखिर वो भी लक्ष्मी को सीता माता हाँ नारायण अवतार था, वो स्वतः ही अपने मतलब वनवास को चली, उन्होंने वहां गद्दी संभाली। और कोई जो लाछन लगाया था अयोध्या वासियों ने, लव कुश ने आकर के उनकी नीचे वो गर्दन कर दी। लव कुश ने उनकी नीचे गर्दन कर दी आकर के। नारी का सम्मान आज भी, जो सीता माता ने पृथ्वी माँ की गोद में समाई थी, वो सम्मान आज भी मिल रहा है। नारी का सम्मान आज भी मिल रहा है जो पृथ्वी में नीचे समा गई माँ, वो पवित्र थी, इसीलिए तो पवित्र थी। तो ये आसन कौन सा है? पवित्र आसन है, ये भगवान का पवित्र आसन है। तो इसी मारे बहुत धन्यवाद है, इनकी ताली बजाना भैया। नारी का सम्मान आज कर रहे हैं। तो आज इनके घर में क्या चल रहा है? सुंदरकांड किसको कहते हैं? है? इसी को सुंदरकांड कहते हैं। जो आज तुम्हारे घर में सत्संग हो रहा है, ये सुंदरकांड हो रहा है। और मैया हाथ जोड़ के प्रार्थना है। और एक मैया भजन गावेंगी, वो कहाँ गई? पुराना भजन, बचन मत भरियो रे स्वामी, और इधर कर दो ना। कोई नहीं, आज इनसे एक भजन गाओ मैया। कोई बात नहीं, बोलन दो उनके लिए, हम बोल देंगे। भजन बोलेंगे, थोड़ा सा उनके मुख से ही बोलवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। वचन को समर के बोलो, जो वचन बोलना है तो वचन को समर के बोलो। तुम्हारा वचन बेअर्थ ना जाए, एकदम ना बोलो। और वचन के ऊपर ही भजन चल रहा है।
बचन मत वारी और स्वामी के जमाने बचन वरो रानी मीरा ने बचन वरो रानी मीरा ने केवली सताई यारा ने केवली सताई यारा ने केवली सताई यारा ने सताई बड़े दुख देले रे स्वामी कछुआ गया बड़े दुख देले रे स्वामी बंद कर दो बचन मत वरी और स्वामी